हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आए हुए हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जनरली वांडर वाल्स फोर्स। ये वांडर वाल्स फोर्स होते क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ इन दो एटमों के बीच के डिस्टेंस के भी बारे में जानेंगे कि क्यों वांडर वाल्स फोर्स दो परमाणुओं के बीच काम करता है। तो इसके अगर डिफिनेशन की बात करें तो किस प्रकार हम समझ सकते हैं वांडर वाल्स फोर्स के बारे में। तो वांडर वाल्स फोर्स जनरली होते क्या हैं कि वांडर वाल्स फोर्स या वांडर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू नियरेस्ट एटम ऑफ टू एडजस्टमेंट मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट, या इसी को कोलिजन रेडियस के भी नाम से जाना जाता है। अगर बात करें वांडर वाल्स रेडियस के बारे में तो किस प्रकार हिंदी में हम इसको समझेंगे, तो ठोस अवस्था में किसी तत्व के ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो समर्पित परमाणुओं के निकटतम यानी अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिक के बीच के आधे भाग को वांडर वाल्स रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडर वाल्स रेडियस कहते हैं। मतलब दो प्रकार के परमाणु होंगे, उनके बीच का जो एडजस्टमेंट होगा बांड का, उन बांडों के आधे भाग को वांडर वाल्स रेडियस के नाम से जाना जाता है। बेसिकली हम हेडिंग ही डाल देंगे कि वांडर वाल्स रेडियस क्या होते हैं। तो यहां पर पहला हमारा हेडिंग होगा वांडर वाल्स रेडियस। वांडर वाल्स रेडियस, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा वांडर वाल्स रेडियस। अभी हमने बताया कि वांडर वाल्स रेडियस को किस प्रकार से हम समझेंगे। इसी को एक नाम से और जानते हैं आर करके, कोलिजन रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिजन रेडियस, इन्हीं को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिजन रेडियस के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के रेडियस को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, तो बात करें अगर तो इन रेडियसों के बात करें तो यहां से लिख सकते हैं वांडर वाल्स रेडियस हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू नियरेस्ट मतलब जो उसके आसपास में हो, नियरेस्ट एटम्स ऑफ टू एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या एडजेसेंट मॉलिक्यूल ऑफ, क्या मॉलिक्यूल ऑफ, क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट
इन द सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड स्टेट। अगर बात करें इसके हिंदी के डिफिनेशन की, तो किस प्रकार हम डिफिनेशन हिंदी में इसका समझ, मतलब इसको पहले एक बार समझ लेते हैं कि वांडर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ the two nearest atom of two adjacent molecule of the element is the solid state। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ठोस अवस्था में किसी तत्व के समर्पित अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को वांडर वाल्स रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडर वाल्स रेडियस कहते हैं। मतलब आधे भाग को क्या कहते हैं? वांडर वाल्स रेडियस कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या समझ लिया? वांडर वाल्स रेडियस, या इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? कोलिजन रेडियस भी इन्हीं को कहते हैं। अब बात की जाए कि दो प्रकार के जो हमारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी दो प्रकार के जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई होंगे, उन न्यूक्लियाई में उन मॉलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उनको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमने लिया Cl2, है ना, और दूसरा हमने ले लिया फिर Cl2, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो क्या बना? 2Cl2, है ना, या 4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4Cl बन जाएगा। अब बात करें इसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके जो है वांडर वाल्स रेडियस के बारे में, तो कहने का मतलब है वांडर वाल्स रेडियस को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया, दूसरा स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया, और तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने ये बना दिया, और साथ ही साथ चौथा स्ट्रक्चर ये बना दिया। तो इसको हमको और पास ले आना चाहिए था। क्या करें? इनको पास ले आए। तो यहाँ हमने इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे क्या बन गए? Cl2 मॉलिक्यूल बन गए। तो इनका ये न्यूक्लियस यहाँ है, इनका न्यूक्लियस यहाँ है। तो इस प्रकार से हमने न्यूक्लियस को भी रिप्रेजेंट कर दिया, और इनका न्यूक्लियस यहाँ है और इन एटमों का न्यूक्लियस यहाँ है, इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बात की जाए इन न्यूक्लियस के जो बीच का डिस्टेंस होगा, इन न्यूक्लियस के जो बीच का डिस्टेंस होगा, इन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस प्रकार से, और साथ ही साथ हमने दूसरे भी डिस्टेंस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो ये वाला Cl2 है, ये क्या है? ये Cl, ये Cl, और ये अगला Cl है, ये अगला Cl है। तो इस प्रकार से इनके न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस की जो दूरियां हैं वो कितनी है? वो यानी R = 360 एंगस्ट्रॉम। कितने हैं? 360 एंगस्ट्रॉम के आसपास से जुड़े हुए हैं, है ना। 360 एंगस्ट्रॉम के आसपास जुड़े हुए हैं। अब बात की जाए इनके डिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इनके बीच, और इनके बीच भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ भी बोल देंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ भी आपका यहाँ पर भी बन जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब बात की जाए इनके आधे भाग को, इसका मतलब आधे भाग का मतलब क्या हुआ? इन न्यूक्लियस के आधे भाग को, तो इन न्यूक्लियस का आधा भाग यही होगा इस प्रकार से। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेकर
इन तक के आधे भाग को कितना डिस्टेंस होगा और इनके बीच कितने पास में ये जुड़े होंगे। तो इन्हीं के आधे भाग को क्या करेंगे, वांडर वाल्स रेडियस कहेंगे। मतलब इन्हीं के आधे भाग को वांडर वाल्स रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, वांडर वाल्स रेडियस कहेंगे इन्हीं के आधे भाग को, है ना। तो इसको किस प्रकार से हम फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप शॉर्ट स्क्रीन पहले ले लेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि इसको किस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं। तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। अब बात की जाए इनके आधे भाग को किस प्रकार हम समझेंगे। तो इन जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पहले लिखेंगे वांडर वाल्स रेडियस। क्या लिखेंगे, वांडर वाल्स रेडियस इज इक्वल टू, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या लिख लेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डिंग नियरेस्ट एटम। क्या हो जाएगा, नियरेस्ट एटम्स अपॉन टू। तो क्या करेंगे अब, यानी ये जो एटम है जो पास पास के कितने हैं 360 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा आपका 180, कितना आ जाएगा 180 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो गया, ये हमारा वांडर वाल्स रेडियस। क्या आ गया, वांडर वाल्स रेडियस आ गया। इसका मतलब है कि जो हाफ बॉन्ड थे वांडर वाल्स रेडियस के 180 के आसपास इनके रेडियस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 180 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 डिग्री के आसपास आ। तो आप समझ गए होंगे कि इनके बीच जो हाफ बॉन्ड थे यहाँ पर 180 डिग्री यानी 180 एंगस्ट्रॉम के आसपास, डिग्री नहीं 180 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और यहाँ भी 180 एंगस्ट्रॉम के आसपास एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। तो दोनों के बीच 180 और 180 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 360 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से हमने वांडर वाल्स रेडियस के बारे में समझ लिया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।